जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, मिडिल क्लास का व्यक्ति जो होता है उनके जीवन में हजारों परेशानियां होती हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी घर बनवाने के लिए, तो कभी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने ही पड़ते हैं। लेकिन वही कर्ज बढ़ता चला जाए और कम होने का नाम ही ना ले तो व्यक्ति के जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचता है। 24 घंटे उनके दिमाग में बस यही चलता है कि क्या करूं, कैसे चुकाऊं कर्ज। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपना नाम तो बताने से मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी यह कहानी प्रसारित जरूर कीजिएगा आप अपने चैनल पे। उन्हें जीवन में कहीं का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते हैं कि क्या करें, क्या होगा, कैसे कर्ज खत्म होगा। जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो श्याम भक्तों, ये इस कलयुग की कड़वी सच्चाई है कि जब मुश्किल की घड़ी होती है वो संसार को अपना मानता है, संसार के ऊपर भरोसा करते हैं व्यक्ति और कहते हैं मेरे अपने मेरा साथ देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस संसार में अपने पराये सब एक जैसे हैं। जब आपका अच्छा समय होगा सभी लोग चाहेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके पास फोन करेंगे, आपका हाल चाल लेंगे। और जब खराब समय आता है वही अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। भगवान कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। इस संसार के सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब एक ही दरबार खुला होता है, वो है हारे के सहारा का दरबार। महान संत जन हमेशा कहते हैं जो भरोसा आप संसार पे करते हो वही भरोसा अगर भगवान पे करोगे, हर मुश्किल से वो आपको निकाल ही लेंगे। श्याम भक्तों, आज की जो सत्य कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपका भी बाबा श्याम पर विश्वास कई गुना ज्यादा अटूट हो जाएगा। चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो यह कहानी यूपी के रहने वाले एक भाई की है। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। इस समय ये काम के सिलसिले में नोएडा में रहते हैं। यहाँ ये नौकरी करते हैं। यहाँ पर इनकी बीवी और 2 बच्चे रहते हैं इनके साथ। और गाँव में इनके माता पिता, एक छोटा भाई, उसकी पत्नी, उनके 3 बच्चे हैं। 2 बहनें हैं। उनकी शादी इन्होंने कर दिया है। इनकी उम्र 35 साल की है। ये कहते हैं कि मैं 15 साल की उम्र से नौकरी कर रहा हूँ, तब से ही काम करता हूँ। अपनी बहनों की शादी, भाई की शादी, यहाँ तक कि इनके पास छोटी छोटी बातों के लिए भी फ़ोन आ जाता है कि बच्चों के दूध के पैसे भेज दो, खेतों में अनाज बोने के लिए पैसे भेजो, माँ बीमार है, पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे भेज दो, हर चीज़ के लिए पैसे भेज दो, पैसे भेज दो। इनके भी बच्चे पढ़ते हैं। ये दोनों जगह का खर्चा उठा नहीं पाते हैं। दोनों जगह का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा था इनके लिए। ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिए थे। वो कहते हैं ना, जो कोई करता है उसे ही उल्लू बनाया जाता है। ये अपने छोटे भाई से हमेशा कहते कि यहाँ आ जा, तुझे कोई नौकरी लगवा दूँ जिससे तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, भरण पोषण अच्छे से हो सके। लेकिन वो मना कर देता, कहता मैं यहीं पे ठीक हूँ। ये कहते वहीं कोई काम कर ले। लेकिन इनका भाई कहता यहाँ गांव में कोई काम नहीं है, क्या कर लूँ, खेतों में काम तो कर ही रहा हूँ। खेतों में अनाज होता, वो राशन भी उठाता था, लेकिन फिर भी हर टाइम पैसे मांगता। उसकी बीवी इतनी चालाक थी कि उससे हमेशा कहती पैसे मांग लो भाई से। पैसे अकाउंट में जमा करती थी। सारा अनाज दोनों बेच देते थे खेतों का और अपने पास पैसे जमा करते थे। ये भाई कहते हैं वो मेरे माता पिता से भी हमेशा कहती कि तुम्हारा बेटा पैसे भेजेगा तभी मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी, नहीं तो जाओ तुम दोनों भी अपने बेटे के पास। उनका छोटा भाई अपनी पत्नी की हर बात मानता। वो कभी भी माँ बाप का सपोर्ट नहीं करता। वो कभी अपनी पत्नी को नहीं डांटता कि माता पिता को खाना बनाकर खिला। और ये कहते हैं कि मेरे माता पिता है ही ऐसे। जब मैं उन्हें कहता कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, 2 रोटी चैन से खाओ, यहीं पड़े रहो, गाँव में मेरा पैसा भेजना बंद हो जाएगा, मेरा भी परिवार है, लेकिन वो सुनते ही नहीं। वो कहते कि मैं वहाँ पे छोटे से कमरे में बंद हो जाऊँगा, हम वहाँ पे नहीं आएंगे। वहाँ खुले में रहने की उनकी आदत थी। ये कहते हैं बड़े बेटे को बहुत कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, छोटा तो हाथ झाड़ कर निकल जाता है। आगे कहते हैं कि आज से 3 साल के पहले मेरे भाई ने कहा कि भैया यहाँ गांव में एक दुकान खुलवा दो, मैं भी अपना काम करूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ, तब तुम पैसा मत भेजना, मैं माता पिता की देखभाल भी करूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। इनकी पत्नी ने इनसे खूब लड़ाई झगड़ा कहा, कहा नहीं करना है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करोगे कि भाई माँ बाप के लिए ही जीवन भर कमाओगे। तब ये अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं माने और 5 लाख रुपए का वहीं गांव में रोड पर एक छोटी सी दुकान खरीद कर और उसमें 4 लाख का उनको सामान भरवा दिया। और ये भी
उन्होंने वहाँ से लोन लिया जहाँ वो काम करते थे, अपनी कंपनी से इन्होंने कर्ज लिया, दोस्तों से कुछ लिया, कुछ कंपनी से लिया, उन्होंने ये काम किया। तभी अपने भाई से कहने लगे कि जो भी कमाई हो थोड़ा तुम कर्ज भर देना, थोड़ा मैं भर दूंगा, ऐसे कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भी काम चलने लगेगा। तब पहले तो इनके भाई ने कहा ठीक है, लेकिन सब काम हो जाने के बाद दुकान खुल गई, दुकान खरीद ली गई, दुकान में माल भर गया और 6 महीने तक उसने दुकान चलाया। 6 महीने दुकान चलने लगी। उसके बाद भाई ने कहा कि कुछ पैसे दे दो, कर्ज भर उठेगा, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इन्होंने बहुत कहा कि थोड़ा थोड़ा ही करके दे दो, आधा मैं दे दूँ आधा तुम दे दो, लेकिन वो इनसे लड़ने लगा कि मैंने कर्ज नहीं लिया है, तुमने लिया है, तुम भरो। भाई की तरफ से ऐसा जवाब पाकर ये बहुत दुखी हो गए। इन्होंने कहा खेतों को बेचकर कर्ज भर देते हैं। उसने कहा कि अपने हिस्से का बेचना, मेरे हिस्से का मत बेचना। ये सोच रहे थे क्या करें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। आपस में देवरानी जिठानी में भी खूब लड़ाई हुई, यहाँ तक कि माता पिता को भी वो लोग उठते बैठते सुनाने लगे। 4 पैसे कमाने लगा हूँ तो भैया भाभी की आंखें फूटने लगी हैं, क्या करूँ, अपने बच्चों न पालूं, 1 पैसा अब गाँव नहीं भेजता है, तुम लोगों का इलाज कहाँ से करवाऊँ। तब इनकी पत्नी की भी अपने देवर से लड़ाई हो गई बहुत। इनकी पत्नी ने कहा कि सारी जिंदगी कमाकर तुम्हें ही तो दिया है और कर्ज भी इतना तुम्हारे लिए ही लिया था, क्या करोगे, चुकाओगे नहीं, चुकाना तो पड़ेगा ही। लेकिन वो कहा मैं नहीं जानता, कर्ज मैंने नहीं लिया है, मैं नहीं चुकाऊंगा, जो करना है कर लो। श्याम भक्तों, आजकल के समय में हो भी रहा है ऐसे। जब मदद की बारी आती है, जब मदद करवाने की बारी आती है तो खूब मीठी मीठी लोग बोली बोलते हैं, खूब मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाता है वैसे ही वो पीठ दिखाने लगते हैं। तब ये भाई कहते हैं कर्ज की वजह से मैं बहुत परेशान था, इनकी रातों की नींद हराम हो गई थी, कंपनी से कर्ज लिया था, कंपनी से भी प्रेशर रहता था, कहते थे वो लोग पैसा भरो। इनके ड्यूटी पर भी ऑब्जेक्शन उठ रहा था क्योंकि 2-3 महीनों से इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया था वहाँ पे। अब ये कहते हैं वो समय ऐसा समय था कि कहीं मन नहीं लगता था, ना काम धाम में, ना खाने पीने में, ऊपर से माता पिता का रोज फोन आता, वो हमेशा अपना दुखड़ा रोते, लगता था अपने आप को ही खत्म कर लूं, सभी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी। इनकी पत्नी भी रोज इनसे लड़ती, कहती जो चीज मैं मना करूं वही करते हो, भुगतो अब। हमेशा मायके जाने की वो धमकी देती, कहती तुम अपने भाई माँ बाप का ही देखो, अपने बच्चों को छोड़ दो। हमेशा ये मायूस रहते थे। ये बोलते भी तो क्या बोलते, क्योंकि गलती भी तो उन्होंने बहुत बड़ी की थी। ये कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं खेती करता था तो उसी से मैंने दोनों बहनों की शादी की थी अनाज बेच के, उसी से घर इतना अच्छा चलता था कि कभी पैसों की दिक्कत नहीं आती थी, इतना अनाज खेतों में होता था। लेकिन अब वही कहते हैं अनाज नहीं होता और 1 पैसा नहीं होता, पैसे हर चीज़ के लिए मुझे भेजना पड़ता है, क्या करें। एहसान फरामोश भाई पर इतना उपकार किया था, उनकी तरफ से जवाब पाकर मन एकदम दुखी था इनका। तब ये कहते हैं कि एक दिन कंपनी की तरफ से कई वर्कर खाटू धाम जा रहे थे। खाटू धाम खाटू श्याम बाबा के बारे में इन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि बाबा श्याम के भजन ये रोज सुनते थे कन्हैया मित्तल के। सुबह सुबह उठते बाबा श्याम के भजन रोज लगा लेते थे। तब इनके कंपनी के वर्कर, इनके दोस्त कहने लगे कि चल खाटू चलते हैं। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं यार, मैं जाऊंगा तो अपने परिवार को लेकर जाऊंगा, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं उन्हें कहीं नहीं ले गया हूँ। तब इनके दोस्त कहने लगे ठीक है, जब जाना तो बता देना, मेरे पास वीआईपी कार्ड है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें दर्शन जल्द मिल जाएगा और अच्छा दर्शन मिलेगा। इन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने एक दिन प्लान बनाया। करीब 15 दिन के बाद इन्होंने सोचा कि चलो खाटू जाते हैं। अपनी पूरी फैमिली को लेकर खाटू गए। इनके एक दोस्त ने वीआईपी कार्ड अपना व्हाट्सएप पे के सेंड कर दिया था। उसने कहा था इस कार्ड से जल्दी दर्शन हो जाएंगे और बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, वहाँ के पंडितों से भी बात कर सकते हो, तुम अपनी परेशानी बता सकते हो। तब ये वहाँ जाकर वीआईपी कार्ड दिखाकर पहली लाइन में लग गए और इन्हें जल्दी दर्शन मिल गया। और वहाँ के पंडित से भी इन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ अपनी बताई। वहाँ के पंडित ने कहा तुम परेशान मत हो, अब तुम यहाँ आ गए हो, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, बाबा तुम्हारी सब परेशानी दूर करेंगे। वहाँ के पंडित ने उन्हें अर्जी के बारे में बताया, एक अर्जी अपने कर्ज के ऊपर लगाकर जाओ यहाँ से। और पंडित जी ने ये भी कहा कि एक बाबा श्याम की फ़ोटो भी ले जाना। और पंडित जी ने उनको इत्र भी दिया, फूल भी दिए, पूजा और नाम जप के बारे में भी बताया। ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पे बाबा श्याम के सामने अर्जी लगाई, बाबा श्याम से बहुत प्रार्थना किया कि हे बाबा श्याम, मेरा सारा कर्ज खत्म कर दो। पंडित जी कहने लगे उनके नाम का जप करो, सभी परेशानियों का खत्म
जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा, जय श्री श्याम मंत्र का जाप 24 घंटा करो, बेड़ा पार वही करेंगे। मैंने खाटू वाले की एक मूर्ति खरीदी, खाटू वाले की पूजा करना शुरू कर दिया। खाटू धाम हारे के सहारे से सहारा मांगने गया था। तब वहाँ पे कई भक्तों से मेरी मुलाकात भी हुई। वो सब भी मेरी तरह बाबा श्याम से सहारा मांगने आए थे। तब वहीं एक साइड में बैठकर मैं बाबा श्याम से अपना दुखड़ा कहकर खूब रो रहा था। एक सेठ से मेरी मुलाकात हुई। वो सेठ कहते हैं, क्यों रो रहे हो बेटा? तो इन्होंने अपनी सारी तकलीफ़ें बताई। इनकी तकलीफ़ों को सुनकर वो बहुत भावुक हुए। वो कहने लगे, बेटा पैसे मैं देता हूँ, तुम अपना सारा कर्ज उतार दो और अपना काम धाम पर ध्यान दो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो। वो सेठ भगवान बनकर इनके जीवन में आए और इन्हें सारे कर्ज के पैसे दे गए और ब्याज के 1 रुपए भी नहीं लिया। ये कहते हैं, कर्ज लिए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने 1 पैसा नहीं मांगा। ये कई बार उनसे कहने लगे कि सेठ जी, मैं आपका कर्ज धीरे धीरे चुका दूंगा। वो सेठ कहने लगे, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें मैंने इतने दिए हैं तो तुम्हारी बाबा श्याम की कृपा से तुम्हें जो दिए हैं उसका दुगना का मुझे फ़ायदा हो गया है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दुखों से बाहर निकाल ही लेते हैं। उनकी लीला को कोई नहीं समझ पाता है। ये भाई कहते हैं कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यह बात बिल्कुल सत्य है। जब से मैं बाबा श्याम के दरबार जाना शुरू कर दिया, बाबा श्याम की पूजा करना, नाम जप करना जब से शुरू कर दिया, तब से मुझे अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए हैं। ऐसा लगता है कि मेरा हर काम खाटू वाले ही कर रहे हैं। मेरा कोई काम रुकता ही नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम। वो कहते हैं, हमें केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने कलयुग के राजा श्याम प्रभु खाटू वाले सरकार पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और ये कहते हैं, बाबा श्याम की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। आगे बताते हैं, अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है। अब मेरा सारा कर्ज समाप्त हो चुका है। खाटू वाले की कृपा से घर में खुशहाली भी लौट आई है। पूरा परिवार फिर से खुश रहने लग गया है। मेरे भाई से मेरी बात नहीं होती है। मेरे माता पिता यहीं मेरे पास हैं। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें बुलवा लिया है। आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि खाटू वाले हारे का सहारा हैं और वो बहुत चमत्कारी है। अगर आपको ये चमत्कार की सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा खाटू श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।